आज हम डायलेटेशन ऑफ हार्ट हृदय प्रसारण के तीसरे वीडियो में अन्य औषधियों की चर्चा करेंगे। अब तक मैं एमिल नाइट्रेट, डिजिटेलिस, आर्निका और मेट कैक्टस ग्रैंडिफोलिया, आयोडियम की चर्चा कर चुका हूँ। आज पहली औषधि है कैलमिया। कैलमिया में यह लक्षण पाया जाता है कि इसमें नाड़ी बहुत ही धीमी और क्षीण हो जाती है, यहाँ तक कि हार्ट बीट जो है वो 30 से 40 पर मिनट पर पहुँच जाता है। दोनों पैर ठंडे होते हैं और सांस लेने में कठिनाई के साथ जो है नाड़ी की गति तेज भी हो सकती है। इन लक्षणों के मिलने पर कैलमिया बहुत ही लाभकारी है। अगली दवा है लैकेसिस। लैकेसिस में सीने पर दबाव अनुभव होता है और यह दबाव और दर्द नींद खुलने पर और नींद आने पर बढ़ जाता है और इसके लक्षण बहुत कुछ एपिस के समान होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि इसमें दबाव अनुभव होता है और एपिस में जो है वो पायर्सिंग पेन होता है, छेदने बिधने के तरीके से पेन होता है, जैसे मधुमक्खी डंक मारने जैसा दर्द होता है। और रोगी ये सोचता है, एक सांस लेता है, दूसरी सांस सोचता है कि अब अगली सांस हम नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से एपिस और लैकेसिस में आप आसानी से भिन्नता कर सकते हैं। अगली औषध है लाइकोपस वर्जिनिकस। इसमें जो है दर्द होता है, नाड़ी असम दुर्बल होती है, सविराम होती है, रुक रुक कर चलती है, कलेजा भी धड़कता है और बीपी लो हो जाती है और मुंह से भी खून आ सकता है। तो इन लक्षणों में लाइकोपस वर्जिनिकस लाभदायक है। अगली औषध है मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया। तो मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया में हृदपिंड में जो है ऐंठन और खोचा मारने जैसा दर्द होता है, धड़कन होती है और सांस रुकने का सा भाव हो जाता है। तो अगर यह लक्षण हैं तो मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया नामक दवा बहुत ही लाभदायक है। अगली होम्योपैथिक दवा है नेट्रमूर। नेट्रमूर में यह लगता है कि हृदय में कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है और इसमें जो है नाड़ी वो मध्यलोपी होती है, यानी लगता है कि सांस रुक गई। एक बार नाड़ी रुक जाती है और फिर चलती है, बीच बीच में रुक करके चलने लगती है और ये सारी चीज़ें जो हैं सोने पर बढ़ जाती हैं। यानी हृदय की जो परेशानी है, जो चीज़ है, ये सोते समय बढ़ जाती है और संपूर्ण शरीर में जो है बहुत ही कमजोरी अनुभव होती है और दिल बहुत कमज़ोर अनुभव होता है। अगली औषध है रस्टक्स। इसके रोग में जब कोई स्थिर भाव से बैठ जाता है तो उसके दिल की परेशानी, पीड़ा, परेशानी सब डंक मारने जैसा जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। इस दवा की एक विशेषता और है, वो यह है कि इसका जो हृदय का दर्द है, हृदयशूल है, वो बाएं हाथ से होते हुए नीचे की ओर परिचालित होता है। तो रस्टक्स में यह है कि आपको कोई रोगी को कोई परेशानी होती है और वो थोड़ा बहुत चलने लगे, मोशन करने लगे, गति में आ जाए, चलने फिरने लगे धीमे धीमे, तो उसको थोड़ा सा आराम हो जाता है और स्थिर होकर चुपचाप बैठने से उसका रोग बढ़ जाता है। तो इन लक्षणों में रस्टक्स बहुत ही लाभदायक है। अगली औषध है क्रेटेगस। इसके लक्षण बहुत कुछ डिजिटेलिस के समान हैं, लेकिन डिजिटेलिस अधिक मात्रा में प्रयोग करने से नुकसान कर सकता है। ये एक तरीके से हार्ट टॉनिक है जो नुकसानदेह नहीं है, डिजिटेलिस के तरीके से कभी नुकसान नहीं कर सकती है। तो क्रेटेगस जो है एक अच्छी दवा है हार्ट के लिए, हार्ट टॉनिक है और इसके जो है प्रयोग से जो दिल मजबूत होता है, हार्ट मजबूत होता है, उसकी क्रियाएं दुरुस्त होती हैं। एक तरीके से ये बलकारक हार्ट टॉनिक है। तो इस तरीके से हमने आपको साधारण हार्ट डायलिटेशन की औषधियों की चर्चा किया है। बस आज इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।